गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कुछ इलस्ट्रेशन देखेंगे जिसमें आपका डाउट है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जो चैप्टर चल रहा है आपका क्लास 11th के लिए, उसमें आई थिंक आज तीसरा या चौथा लेक्चर है। तो उसमें हम जो भी डाउट आपको आया है उसको वन बाय वन कोशिश करते हैं शेयर करने का, उसके सॉल्यूशन को। आइए चलते हैं, हम देखते हैं आपके क्वेश्चन का डाउट। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस, आई थिंक स्क्रीन आपको दिखना शुरू हुआ। यस सर। चलिए, सबसे पहले हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। इसमें कौन से टॉपिक पर डाउट है या पूरा का पूरा क्वेश्चन में डाउट है? सर 3 नंबर सर 3 नंबर, ठीक है। और आपको 1 नंबर सर 1 नंबर। और इलस्ट्रेशन हो 5 में गया और सर। किसी को डाउट है? नो सर। नहीं। चलिए, 1 और 3 क्या कहता है? सिंपल सा बात कहता है कि अगर आपने एंट्री किया ही नहीं तो क्या करोगे? कर लेंगे। कहता है आपने गुड्स जो 1000 का खरीदा है, गुड्स कॉस्टिंग 1000 हैव बीन परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम सोहन बट नो एंट्री हैव बीन पास इन द बुक्स। कह रहा है कि आपने गुड्स जो खरीदा है उधार सोहन से, उसको लिखा ही नहीं। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया ऑल द गुड्स वेयर टेकन इनटू स्टॉक। अब ये दे या ना दे इसका क्या फर्क पड़ता है भाई? आपने सामान खरीदा है तो आपके दुकान में ही आएगा। आपने एंट्री छोड़ा है या स्टॉक भी नहीं लिया है? राइट। स्टॉक तो ले लिया तो भैया काउंटर में आपका जो भी रैक लगा था वहां पे सामान को ला कर रख दिया, एंट्री नहीं किया। राइट। जब एंट्री नहीं करोगे तो आपके पास एरर क्या हुआ है? एरर क्या है आपके पास? आपके पास एरर ये है कि आपने कुछ नहीं किया। यही है जी, और कुछ है इसके अलावा? यस सर। आपने कुछ किया ही नहीं, आपने कुछ नहीं किया। तो आपको करना क्या था? सही चीज वो देख लीजिए एक बार। तो सही चीज जो करना था, क्या करना था आपको? कि आपको परचेज का एंट्री करना था सोहन वाला। तो क्या करोगे? यहाँ पे कर लो, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। कितना? 1000। ये आपको करना था, आपने किया ही नहीं। क्या करोगे जी? कुछ ठीक हो जाएगा अभी तक? तो फिर इसको एज इट इज कर दो, सेम टू सेम कर दो। परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट, हो जाएगा, बात खत्म। यही कह रहे हैं ना कि आपने गुड्स परचेज किया, एंटर नहीं किया, तो कर लीजिए। आपने सुबह उठा है, ब्रश किया है, खाना नहीं खाया है, तो खाना खा लीजिए। यही करोगे ना? चलिए, पहला डाउट क्लियर, ठीक है जी। यस सर। थर्ड, थर्ड कहता है नो एंट्री हैज बीन मेड फॉर परचेज रिटर्न फॉर ₹200। अब लो, आपने परचेज रिटर्न किया है, उसका एंट्री किया ही नहीं। तो परचेज रिटर्न का एंट्री क्या होता है वो सोचो ना। आपने कुछ किया ही नहीं, परचेज रिटर्न का क्या एंट्री होता होगा बताइए? जो भी सप्लायर होगा आपके पास, उसका नाम तो दिया नहीं है, या कैश जो भी हो, अगर कैश खरीदा था तो कैश को डेबिट कर दो और क्या कर दो? क्रेडिट कर दो, परचेज रिटर्न। ये करना था 200 से, आपने नहीं किया, क्या करोगे? कर दीजिए। तो जो एंट्री छूट गया है उसमें तो बहुत समस्या नहीं है। जो एंट्री छूट गया है उसमें जो छूट गया है उसको कर दो। राइट। ये डाउट क्लियर? यस सर। ठीक है। इसके अलावा अगले क्वेश्चंस जो आपने भेजा है इलस्ट्रेशन नंबर 6। राइट, 6 में कौन सा पॉइंट पे डाउट है? सर इलिस्ट्रेशन नंबर 5 में सर 7 नंबर भी है एक तो सर। चलिए, 7 नंबर। 7 नंबर, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम पवन 400 was recorded as 4000 in purchase book। लो भैया, ये सब चीज डिस्कस कर गया, हो चुका है। आप लोग का सर दिमाग बन जाएगा सर। नहीं नहीं पूछा है तो बन जाए। बताऊंगा मैं। लेकिन पूछते ऐसा देखो, ऐसा भी जरूरत नहीं है कि हम बोलते हैं तो जबरदस्ती पूछना ही है।
आपने परचेज किया है कितने का, 400 का, लेकिन लिख दिया 4000, तो कितना का आपने गलती से कर दिया। पवन से आपने खरीदा था कितना, परचेज 400। अकाउंट डेबिट टू पवन, गलती से क्या कर दिया है, 4000, राइट। कितना करना था, 400। पवन कितना, 400। कम किया है या ज्यादा किया है, गलती से ज्यादा हुआ है या कम हुआ है, ज्यादा। क्या करें, उल्टा करना पड़ेगा, माइनस। माइनस करना पड़ेगा, तो उल्टा करना पड़ेगा, क्या करें, पवन अकाउंट डेबिट टू परचेज, कितना से, अमाउंट बोली, 4000 माइनस 400, 3600। 36, सर 4000। 4000, 4000 करोगे नो क्या, सर। कितना, 3600, क्योंकि 4 करना ही था, 4000 किया है, तो 3600 एक्स्ट्रा किया है, 3600 कर देंगे। ओके, डन। नेक्स्ट चले टॉपिक पे। यस सर, यस सर। इलस्ट्रेशन नंबर 6, कौन सा पॉइंट पे डाउट आ रहा 6 है, का 6 नंबर सर, 6 6 का नंबर। 6। An amount of rupees 1200 spent on annual whitewashing was debited to building account। अब देखिए इसके लिए एक चैप्टर और भी है हम लोगों को, वो अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो अभी किया या नहीं किया, नहीं किया। तो उस चैप्टर में जब हम चलेंगे तो डिटेल में करेंगे कि कौन सा खर्चा को एसेट्स मानते हैं, कौन से खर्चे को रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर मानते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 1200 रुपया आपने घर का पेंट पोचारा पे खर्चा किया है ना, व्हाइट वॉशिंग पे किया, और उसको गलती से आपने बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट कर दिया। अब मान लेते हैं घर बनवाओगे तब तो घर बनाने का खर्चा होगा ना, है ना। एक याद आ रहा है आप लोगों को, मशीनरी अकाउंट लाने का हम आपको बताए थे कि मशीन है 10 लाख का, उसका भाड़ा लगा 500, यस उसका सर। लेबर का यस लगा, सर। वो सारे मशीन के खर्चे में जाते थे। लेकिन एक बार मशीन यूज में आ गया उसके बाद से उसके खर्चे को क्या बोलते थे हम, रिपेयर मेंटेनेंस, कुछ याद आ रहा होगा वहां से पॉइंट। तो वहां से ये लिंक है। अब सिंपल सा कह रहे हैं कि आपको 1200 रुपया पेंट पोचारा में खर्चा किया, तो भैया वो रिपेयर मेंटेनेंस था, रिपेयर्स टू बिल्डिंग, और आपने क्या कर दिया, बिल्डिंग को कर दिया। तो गलती आपने क्या किया है, अगर गलती की बात करें हम, तो गलती आपने किया है, रॉन्ग एंट्री किया है, बिल्डिंग को कर दिया है डेबिट, जो कि नहीं होना चाहिए था, टू कैश या बैंक जो भी हुआ हो, कितना, 1200 रुपया। होना क्या था सही में, सही में होना था रिपेयर्स टू बिल्डिंग, हाउ मच, 1200, टू कैश 1200। अब क्या करोगे कि सुधार हो जाएगा, देखिए कैश तो क्रेडिट होना था, दोनों जगह क्रेडिट हुआ, मतलब होना था ये, आपने किया भी ये, तो इसको तो कुछ नहीं छेड़ेंगे। लेकिन ये नहीं होना था डेबिट, राइट, इसको डेबिट होना था। तो हम सुधार एंट्री क्या करेंगे, सुधार एंट्री करेंगे रिपेयर्स टू बिल्डिंग डेबिट टू, ये गलती से डेबिट हो गया है तो इसको हम क्रेडिट कर दें, क्या लिख दें, बिल्डिंग अकाउंट। हो जाएगा काम खत्म, जिसको डेबिट होना था वो डेबिट हो गया, और जो गलती से डेबिट हुआ था वो क्रेडिट होके खत्म हो गया। सुधार तो ऐसे ही करेंगे ना, क्योंकि हमको काटा पीटी अलाउ नहीं है, हम एंट्री डिलीट नहीं कर सकते, इसको अरेज नहीं कर सकते, इसको काट के, ऐसा नहीं कि बिल्डिंग अकाउंट काट के यहाँ पे रिपेयर्स लिख दे सर, तब ऐसा करोगे तो रेक्टिफिकेशन का चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर, चलिए ये वाला पॉइंट हुआ क्लियर। यस सर। नेक्स्ट 4 नंबर सर। 4 नंबर, टाइपराइटर परचेज 7500 हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक। अब देखो टाइपराइटर तो एसेट्स है आपके पास, आपने एसेट्स खरीदा और स्टॉक को डेबिट कर दिया, फिर से वही बात। चलिए क्या गलत कर दिया आपने, आपने कर दिया है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक जो भी किया होगा 4000 से, राइट।
करना क्या था हमको, टाइपराइटर खरीदा है तो टाइपराइटर एसेट्स है ना जी। टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश करना था, कितना 4000। क्या करोगे, सुधार हो जाएगा। ये तो कैश कैश ठीक है, आपको ये गलती से डेबिट हो गया है तो इसको हम कर दे क्रेडिट टू परचेज, yes, राइट। और क्या डेबिट होना था, टाइपराइटर, हम कर देते हैं टाइपराइटर अकाउंट डेबिट। ऐसे ही सुधार होता है ना। खाना नहीं खाया है तो खा लो, ज्यादा खा लिया है तो टॉयलेट कर लो, सीधा बात। चलिए जी आगे नेक्स्ट। अब नहीं है डाउट सर। आपका डाउट खत्म, हाँ जी। नेक्स्ट आपका। सर 4 नंबर इलिस्ट्रेशन के क्वेश्चन नंबर डी में उसको कैसे लिखेंगे वो समझ नहीं आ रहा है। 4 नंबर इलिस्ट्रेशन, ये 4 ही है क्या, यस ये वाला सर। जो यस सर। 4 नंबर इलिस्ट्रेशन का डी नंबर पॉइंट यही है। गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका 1000 वेयर रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। अब दीपिका से आपने क्या किया है, सामान बेचा है या खरीदा है, ये सोच के देखिए। सोचो, सोचा ही है बस इसमें, बेचा और का सामान वापस आया। सामान बेचा है आपने वापस किया, राइट। तो गलत क्या कर दिया आपने, गलत ये किया कि परचेज रिटर्न में डाल दिया, राइट। तो सामान जिससे खरीदोगे उसको वापस करोगे तब ना परचेज रिटर्न होगा। तो आपने क्या गलती कर दिया है, आपने कर दिया, बेचा गलत एंट्री कर दिया, दीपिका अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न हाउ मच 1000। ये रॉन्ग एंट्री है। राइट क्या होना चाहिए था, बताइए राइट क्या होना चाहिए था, सेल्स ऑन अकाउंट रिटर्न डेबिट। डेबिट टू दीपिका हाउ मच 1000। आप सोच के देखिए, ये नहीं होना चाहिए था क्रेडिट, ये गलती से हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको डेबिट करेंगे, क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री हम यहाँ पे लिख रहे हैं, परचेज अकाउंट सॉरी परचेज रिटर्न अकाउंट, दोबारा से लिखते हैं परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट कितना 1000। ये भी होना चाहिए था डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1000। चलिए दीपिका को होना था क्रेडिट 1000 से, तो क्रेडिट तो पहले करोगे ही करोगे दीपिका को 1000, और ये गलती से जो डेबिट किया है उसको भी तो वापस करोगे। तो 1000 प्लस 1000 कितना हो जाएगा 2000, राइट। क्या बात बन जाएगा, और डेबिट क्रेडिट भी आपका मैच कर गया, 1000 डेबिट 1000 डेबिट एंड 2000 क्रेडिट। तो ये करना पड़ेगा आपको, आंसर देख लीजिएगा, ये होगा। तो डी में देखिए इस कुछ भी नहीं है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बिल्कुल केवल आपका थिंकिंग स्किल। मैंने पहले ही बोला है, अगर जिसको जर्नल एंट्री करना ही नहीं आता होगा, क्या उससे ये क्वेश्चन बनने वाला है। अगर आपको ये आइडिया नहीं है कि इस एंट्री का क्या सही एंट्री होगा, तब तक आप जो गलती किया है उसको कैसे सुधारोगे। आपको ऑडिटर बना दिया जाता है, आप कहीं जाके चेकिंग करोगे तो आप कैसे चेक करोगे, आपको पहले सच्चाई मालूम हो तब ना आप पता लगाओगे कि ये चीजें गलत हो रही है। जब आपको कुछ आइडिया ही नहीं है तो वहां का अकाउंटेंट आपको कुछ भी बना देगा, आपको कहेगा देखिए सर ऐसे ही होता है, आप कहोगे हाँ होता होगा। लेकिन आपको जब मालूम होगा तभी तो आप कहोगे नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसे होता है, आपने ये गलत किया, आप इसको सुधारिए। ठीक है, चलिए और कोई डाउट। नो सर। सारा डाउट खत्म हो गया। बाकी और जो थर्ड पार्टिसिपेंट हैं उनका, अगर नहीं है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो आगे का क्वेश्चन आप करेंगे, जो बैलेंस क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है वैसे बुक में आपके अवेलेबल, एक बार आइडिया देखिए तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं। 29। 29। तो 29 में से अभी 5-6 पे ही पहुंचे हैं अभी हम लोग, है ना। तो अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना चाहिए। आज 4 क्वेश्चन ले लीजिए, 6 तक हम लोग का होमवर्क हो चुका था, 6 नंबर तक। यस सर। ठीक है, अब 27 है सर। 27 है तो 7 to 12 क्वेश्चन करिए।
है ना। जो डाउट होगा वो एडवांस में आप पीडीएफ बना के भेजिए, उसको डाउट को क्लियर कीजिएगा। 77 to 12 क्वेश्चंस प्लस एग्जाम्पल। अच्छा, क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं कि नहीं साथ साथ? साथ साथ कर रहा। क्वेश्चन जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 7 करिए तो क्वेश्चन नंबर 7 भी करिए, पैरेलल है, ताकि इलस्ट्रेशन करते समय तो आंसर आपके सामने रहता है, लेकिन क्वेश्चन करते समय आंसर नहीं रहता है, लेकिन बेस रहता है सेम पे, तो थोड़ा सा आपका रिवीजन भी हो जाएगा और दिमाग का टेस्टिंग भी हो जाएगा, राइट। तो रेक्टिफिकेशन वाले कॉन्सेप्ट को यहीं पे ऐड करते हैं आज के लेक्चर में। बाकी कुछ और बातें हैं तो वो डिस्कस करते हैं।